तहरीक में एतमाद जो है वो कामयाब हो गई। तो शहबाज शरीफ साहब जब वज़ीर आज़म बने, हल्फ उठाने से एक दिन पहले या 2 दिन पहले लाहौर में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में याद साहब को याद होगा ये वाक़या, उनसे एक साथी ने सवाल पूछा कि जो प्रोजेक्ट इमरान खान के खालिक थे और जिस तरह इनको नवाज शरीफ साहब को सजा दी गई, आप उनके खिलाफ कोई कार्रवाई करेंगे? तो शहबाज शरीफ साहब ने बहुत ही हंसते हुए जवाब दिया था कि आप मुझे उन लोगों से लड़वाना चाहते हैं, मैं आपकी बातों में नहीं आऊंगा। ये तारीखी जवाब था। ये अगर इनके साथ इतनी जाती नीति और इसमें हम डिबेट भी नहीं करते कि जो कुछ हो रहा था उनको नजर आ रहा था किसी प्रोजेक्ट को कामयाब बनाने के लिए हो रहा है ना, तो इस डिबेट में हम करते नहीं कि सही हो रहा था या गलत हो रहा था। हम तो नून लीग के मौक़िफ़ की बात करते हैं कि नून लीग का मौक़िफ़ ये था कि ये सब कुछ जो है एक प्रोजेक्ट को कामयाब बनाने के लिए हो रहा है और काफी हद तक उसकी बाद में बदल भी था। इन्होंने 14 महीने में खुद कौन कौन से ऐसे इक़दाम किए जिससे साबित हो सके कि नून लीग के साथ जो जिस कानून की आमिर रियाज साहब बात कर रहे हैं उसके तहत जो सजा हुई या ज्यादतियां हुई उसके अगाने के इक़दाम के कुछ एक कदम बता दें। इन्होंने कौन से जजेस के खिलाफ रेफरेंस भेजे, उस प्रोजेक्ट के जो खालिक थे उनके खिलाफ जो इन्होंने क्या बात की, उस प्रोजेक्ट के खालिकों के खिलाफ आज तक ये तय नहीं कर पाएगा मुझे अपना बयानिया बनाना है, उसमें लोगों का तस्करा करना या नहीं करना। सही। तो वो पार्टी खुद अपना केस करने की दम न रखती हो, जो लीडरशिप जो है अपने असल मुखालफी को जो समझती है कि इसी वजह से हमें मावरा आइन, मावरा कानून, मावरा अदालत जो है हमारे खिलाफ इक़दाम किए गए, उनके खिलाफ बात करने को तैयार नहीं है, तो उसके लिए हम और आप बैठ के जंग क्या फायदा है? आगे कोशिश भी करनी चाहिए या हमें मशवरा उस लीडरशिप को देना चाहिए कि भाई हम आपके लिए दो इतने कदम आगे जाके लड़ रहे हैं, कुछ बोलिए आप भी बोल लो, कोई अमली कदम आप भी उठा लो, कोई बात आप भी कर लो, वो तो कुछ भी नहीं कर रहे। आमिर साहब की बात से मैं नहीं कह रहा गलत कर रहे हो, मैं कह रहा हूँ आमिर साहब ये कह रहे हैं वो 100% दुरुस्त बात है, इसको डिबेट ही नहीं करते। 100% नून लीग ने क्या किया, कुछ काम किया उसकी वो बताएं। बात ये है कि आपको ये सवाल जो है ना कि नून लीग आवाम में खोई हुई सांस को बहाल करने में कामयाब हो जाएगी, सवाल भी नहीं अच्छा होना चाहिए ना, सवाल भी होना चाहिए था क्या एस्टेब्लिशमेंट ने दोबारा नून लीग को जो है कबूल कर लिया? ठीक है, ये जो है ना प्रॉपर जवाब है इस सवाल में आपको ना कसम जो है ना वो जवाब मिल जाएगा। 2018 से लिए प्रोजेक्ट इमरान खान के लिए जो कुछ हुआ वो बहुत गलत था, उससे पाकिस्तान को नाकाबिले तलाफी नुकसान पहुंचा है, इसमें भी कोई दो राय नहीं। लेकिन जो वो प्रोजेक्ट था ना आज 2030 में 2024 में भी वही प्रोजेक्ट जो है ना किसी और शक्ल में जो है दोबारा होने जा रहा है, तो ये चीज भी गलत है। अगर उस वक्त जो कुछ हो रहा था वो गलत था, तो आज जो कुछ हो रहा है ये भी उतना ही गलत है। फैसल साहब नहीं, फैसल कह रहे हैं कि नून लीग ने कुछ नहीं किया। यार इस दफा 12 अक्टूबर ही नहीं आया इस मुल्क में, आप कमाल कर रहे हो, इससे ज्यादा नून लीग क्या कर सकती थी? नवेद साहब दुआ मेरे ख्याल में लाडला बदल गया। 2018 में एक लाडला था और अब जो 2023 है उसमें एक दूसरा लाडला हम देख रहे हैं। उस वक्त जो है जिस तरह का इलेक्शन हुआ था और हमने 3.5 साल जो है वो पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी देखी उस इलेक्शन के नतीजे में, जिसको बिलावल जो है वो सिलेक्शन कहते रहे, जिसमें जो है उस वक्त के वज़ीर आज़म को जो है वो लाडला कहा जाता रहा। अभी जो है अभी एक नया लाडला सामने आ गया जो कि पहले भी लाडला रहा, वो माजी के जो इलेक्शन उन्होंने लड़े हैं वो उसी बुनियाद पे लड़े थे कि वो लाडला था। तो अभी बात ये कि सवाल ये कि जी क्या क्लीन स्वीप कर पाएगी? मैं तो ये कहूँगा कि किस बेसिस पे हम ये कह सकते हैं कि वो क्लीन स्वीप कर पाएगी। पहले नून लीग का जो बयानिया था उसके ऊपर हम भी और आप भी और सारा मीडिया जो है ये कह रहा था कि जी नवाज शरीफ साहब जो है वो बहुत ही जीदार जो है लीडर बन के उभरे हैं, वो एस्टैब्लिशमेंट की आंखों में आंखें डाल के बात कर रहे हैं, वो सिटिंग जजेस के जो है वो नाम ले रहे हैं। तो वो बयानिया था जिसकी वजह से उनको पॉपुलैरिटी मिली। लेकिन उसके बाद जो देखें जो उन्होंने वो बयानिया जो है कुर्बान करके और फिर जो है वो अपना कांधा दिया जो कि वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस की सूरत में इमरान खान की गवर्नमेंट गिराने के लिए था, अपना कांधा पेश किया उन लोगों को जिनके लिए मिसाक जमहूरियत में ये कहा गया था, ये पीपल्स पार्टी और नून लीग दोनों ने ये बात
जो है इसके ऊपर एग्री किया था कि हम किसी भी डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट को गिराने के लिए एस्टैब्लिशमेंट को कांधा नहीं देंगे, और यही जो है इन्होंने फिर कांधा दिया, तो वो अपना नैरेटिव कुर्बान कर गए। अच्छा, उसके बाद जो पीडीएम की गवर्नमेंट की कारकर्दगी रही, उस कारकर्दगी के नतीजे में क्या लोग इनको वोट देंगे, अब मुझे ये नहीं समझ आ रही कि अच्छा, फिर तीसरी बात, अगर ये एज्यूम किया जाए, ये फर्ज किया जाए कि जी इनको सिंपैथी वोट मिलेगा, तो मेरे ख्याल में सिंपैथी वोट इस वक्त जो है वो इमरान खान को और पीटीआई को मिलेगा, वो नून लीग को किसी तरह से नहीं मिलेगा। और इस पूरी सूरत हाल में अगर नवाज शरीफ अगर वापस आ भी जाएं, अपनी पार्टी को लीड करें, इलेक्शन में हिस्सा लें, और नून लीग जो है वो इलेक्शन जीत भी जाती है, तो जैसे पिछला लाडला था 2018 के इलेक्शन में कि 3.5 साल हमने मुल्क में सियासी अदम इस्तेहकाम देखा, और हमने फिर उसके नतीजे में जो माशी अदम इस्तेहकाम आया वो देखा। तो अब ये नए लाडले की शक्ल में अगर इस लाडले को लाया जाएगा, क्योंकि जो कराइन है, जो उनकी परफॉर्मेंस है, जो चीजें हैं वो नहीं नजर आ रही हैं इनके हक में, तो अगर लाडला बना के इसको हुकूमत दी जाएगी, फिर हम पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी देखेंगे, और फिर हम माशी अदम इस्तेहकाम मुल्क में देखेंगे। जी आमिर साहब जी। असल में ना वो क्लीन स्वीप पे मैं बात करना चाह रहा था कि मेरे सामने वो सवाल मौजूद नहीं था। जी जी। तो मैं प्रोग्राम के उस स्टार्ट के हिस्से में आया तो नहीं सुना था। लेकिन क्लीन स्वीप इस तरह नहीं हुआ करता, जो बिलावल भुट्टो की चूंकि बात की, और बिलावल भुट्टो को क्लीन स्वीप सिंध में दिलवाया गया था, और उनको पता था कि जीडीए उनके खिलाफ बनाई गई है, और फिर आसिफ जरदारी साहब ने बड़ी मुश्किल से बैत करके और वापस लिया, और फिर सिंध को क्लीन स्वीप किया, और बहुत थोड़ी पीटीआई और आपको वहां पे एमक्यूएम नजर आई। नवाज शरीफ अगर आ रहे हैं और वो अदालतों से जब सजाएं खत्म हो जाएंगी और वो इलेक्शन लड़ते हैं या वो लड़ाते हैं, हर दो सूरतों में पीटीआई कट टू साइज हो चुकी हुई है उनके आने से पहले। अब आपको देखना ये होगा कि मैदान में मुकाबले पे कौन होगा। पीपल्स पार्टी जो ना पंजाब में है ना केपी में है, गायब है, इनके मुकाबले में आपको ये लगेगा कि शायद नवाज शरीफ क्लीन स्वीप कर रहे हैं, जबकि वो अपना ही वोट बैंक वापस ले रहे होंगे, जिसको बकायदा एक प्रोग्राम बना के उस वक्त की अदलिया एस्टेब्लिशमेंट के साथ मिलकर लॉन्च किया गया था। इसीलिए माशी और सियासी अदम इस्तेहकाम आया कि आपने सही बुनियादों पे काम नहीं किया, बेड़ा गर्क किया मुल्क का, तभी तो सियासत से तौबा ताइब होने की प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई, हम पीछे हट गए हैं। यही बात थी कि भाई आप एक बंदे के ऊपर बैंक कर गए कि जी पता नहीं इसने क्या कर देना, तो पता लग गया कि उसने बुजदार निकाले, उसने महमूद निकाले, और ये सारे प्रेस कॉन्फ्रेंसों वाले निकाले। ये थी उसकी टोटल सियासी ब्रीड। ठीक है इलियास साहब, उस लाडले और इस लाडले में फिर क्या फर्क होगा? यही होगा, लाडला था, ये मुश्किल लाडला है, बस इतना फर्क। देखिए ये लाडला हर वक्त में भी रहा कोई ना कोई, तो ये लाडले तो चेंज होते रहते हैं। लाडला है क्योंकि जब वो मुल्क से बाहर जाना चाहे तो आराम से चले जाता है, मुल्क में वापस आना चाहे आराम से आ जाता है। और ये देखिए सब यही इसी वजह से, जिसको नहीं इस वक्त मिल रहा वो लाडला नहीं बन पा रहा, तो वो यही कहेगा मुझे लेवल प्लेइंग फील्ड